अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनाम है सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुमाली कशीर जचलदारा हंदवरिस मज ये आज सुबह मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्स दरमियान झड़प सपज तो अत झड़पि मज सैफुल्ला नाउक मिलिटेंट जाँ बह कर आमुद SSP हंदवारा मुश्ताक चौधरी सिंद तरफ अमवाल वन आमुद अकिस मखसूस इतलास पे आव फौज तो पुलिस तरफ करमहोरा जचलदारा इलाकुक घेर करने या दौरान तक मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्स दरमियान गोलन तबादल सपोद अत मौके पे मिलिटेंट जांबा करना आव तो तम सस कब्जस मज बहरी मिकदारस मज हथियार तो गोल बारूद लबन आमुद ये जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी हंदवारा और DIG शुमाली कश्मीर ने इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा कि एक मिलिट्री जारी देखिए जी, आज एक अर्ली मॉर्निंग में एक इनपुट मिला था जिसकी बिना पर SOG हंदवारा ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको बाद में बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉलो किया। उसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसकी अभी शनाख्त सैफुल्ला के नाम से हुई है, जो यहाँ पे काफ़ी कुछ अरसे से यहाँ सरगर्म था और न्यूट्रलाइज हुआ है आज के ऑपरेशन में। जो अभी हमने जब वहाँ कांटेक्ट हुआ उसके बाद एक डेड बॉडी जो रिट्रीव हुई है उसकी जो शनाख्त अभी बाकी कुछ जो एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस पे सैफुल्ला के नाम पे हुई है। बाकी इस तरह स्पेकुलेशंस हैं उस पर अभी एरिया सेंसिटाइजेशन डिटेल्स अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। फिलहाल इतना ही है कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है और ये हाँ, इनसे रिकवरी जो है एक AK राइफल और 4 मैगजीन, ग्रेनेड और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रिकवर हुई हैं, पाउच वगैरह। नहीं, वैसा नहीं है वो, उस पर मैं इस तरह का नहीं है वो, किसी ने कोई गलत अफवाह फैलाई हो। तो सर ये जो ग्रुप यहाँ पे था क्या ये खाली हंदवारा PD में? देखिए ये चीज़ें ऑपरेशनल है, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। नई वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी सिंह तरफ आवाज़ बरजुल्ला हस्पताल दौर करने या दौरान तमो तत हस्पताल अमल सत मुलाकात कर तमीरती कामन हंद जायज़ हेद। अत मौके पे तमो तिबी अमलस पे जोर दितमुत जे मरीजन बेहतर सहूलियत फराम करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने यीन युथ मरीजन राहत वात। मीडिया नुमाइंदन सत कत करान तमो यकीन दहनी कर्म जे लुकन सत करना आमत तमाम वादियन पूर करने ताहम अम बाबत थोड़ा वक्त दरकार। दौरस दौरान नासिर असलम वानी, सैफुद्दीन भट्ट, सूबाई कमिश्नर कश्मीर तो बाकी जिम्मेदार थे तिमन सत मौजूद। ये जो हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं और मैं और नासिर साहब दोनों का जो आज टूर है सिटी का, कुछ तो पुराने काम हमारे चल रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, और कुछ चीज़ें क्योंकि शहर बड़ा कंजेस्टेड हो रहा है और लोगों को चलना मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए भी देख रहे हैं कि क्या कहाँ से कोई बायो मीडिया निकल सकता है कि जहाँ से हम इस शहर को डिकंजेस्ट करें और लोगों का आना जाना आराम से हो सके, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो लिहाजा उन चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, और जो डॉक्टर साहब ने जो यहाँ मुझे जो HOD हैं उन्होंने जो फीडबैक हमें दिया है, खुशी हुई कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसा है डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर हैं कि वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती के इन 5-6 सालों में उनको कहीं उनकी सर्विसेज नहीं ली गई और थोड़ा सा कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन है कि जो आज उमर अब्दुल्ला सरकार है और हम दोनों का और साथ में मेरा और नासिर साहब और सैफुद्दीन भट्ट साहब का यहाँ आना, इसी से आप समझिए कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार और हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कितना एक ईमानदारी से और एक उनके दिल में एक दर्द है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे उनके जिन उम्मीदों के साथ इस सरकार को बनाया उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे। तो इसलिए हम सिर्फ अपने लीडर की डायरेक्शन पे यहाँ पे आए हैं और
देख रहे हैं। और अभी हमारा टूर, क्योंकि अभी आपने पहले शुरू में यहाँ हमें कर लिया, लेकिन पहले अच्छा ये होता है कि हमें टूर करना देते हैं और उसके बाद हम आपको कुछ बात कह पाते। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पहले, तो लिहाजा इतना ही है कि ये टूर है और सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार, जो उमर अब्दुल्ला सरकार आपने चुनी है, ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, ये आपके लोगों की तरह बनाई हुई सरकार है। थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, जल्दबाजी में मत करिए कि भाई ये हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो वादा हम करके आए हैं, चाहे वो हमारे मैनिफेस्टो में है या हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे लोगों से करके हम यहाँ पहुंचे हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। लेकिन जो टाइम हमें 5 साल का आपने दिया है, वो टाइम हमें दीजिए। जम्मू कश्मीर हंदिस कुलगामिस मज पूरा असरार पट लापता सपदमतन 3 नौजवानन मज दोन हज लाश बरामद करना आय तो रात पुलिस तरफ मुजहर करने वाले लुकन से ज्यादती करना आय तो आज असम्बली मज कह मेम्बरों तरफ यह मामला वतलावान मंग करना आमद नौजवान हंदिस लापता सपदन सवाल ग साफो शिफाफ तहकीकात अमल मज आन यल जन पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करान मंग कर आमद मुतलका अफसरस खिलाफ ग सख्त कार्रवाई अमल मज आन यन। इंसानियत का मसला है। मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है। मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे मारे, जिसको रखे रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर रविंद्र रैनान कुलगामिस मज पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करान वोनमुत जे तिमो मामलो पुलिस जिम्मेदारन तुलमुत युथ जन अमे हवाल कार्रवाई अमल मज आन यी यल जन तिमो वोन जे नौजवान हंदिस लापता सपदन सवाल ती तहकीकात अमल मज आन युथ जन असल हकैक ब्रोकुन आन यन। वाकया कश्मीर के कुलगाम में सामने आया है। साउथ कश्मीर के काजीकुंड के रहने वाले 3 नौजवान जो लापता थे, उसमें 2 नौजवानों का मृतक शरीर जो है वो पुलिस ने उनकी बॉडीज़ को रिकवर किया है, एक अभी भी मिसिंग है। ये सारे जो नौजवान हैं ये गुजर बकरवाल कबीले से, ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्ता हैं। और परिवार के लोग, फैमिलीज़ के लोग जब इंसाफ और हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें पुलिस का एक जवान वहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे, जो अपने हक और इंसाफ की बात कर रहे थे, जिनके लखते जिगर दुनिया फ़ानी से चले गए, जिनकी बॉडीज़ पुलिस ने रिकवर की, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस का एक जवान वहाँ कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वो पाई गई हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री नलिन प्रभात साहब से बात की और इस सारे मामले की जांच के आदेश पुलिस ने दे दिए गए हैं। श्रीनगर रेंज के डीआईजी इस सारी इंक्वायरी को हेड करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर डीजीपी साहब ने ये रिपोर्ट मांगी है कि कुलगाम के अंदर जब विक्टिम फैमिलीज़ जो कि गुजर बकरवाल कबीले से हैं, जिनके लखते जिगर इस दुनिया फ़ानी से चले गए, जब वो इंसाफ मांग रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस के किसी जवान ने जो उनके साथ बदसलूकी की गई उसकी जांच डीजीपी साहब ने उसके ऑर्डर्स किए हैं। हम जानते हैं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस
एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है। पुलिस के जवानों पर हम नाज करते हैं। हमारे पुलिस के जवानों ने हमेशा जान की कुर्बानियां देकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा है। दुश्मन की हर साजिश को हमारे पुलिस के जवानों ने विफल किया है। लेकिन अगर इस किस्म का कोई बदसलूकी का मामला सामने आता है तो वहाँ कानूनी कार्रवाई भी यकीनन होगी। पुलिस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सीनियर लीडर इकबाल तंबू सिंह तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वन आमुत जे शहर श्रीनगर अंदर बिजली बिल अदा न करन वालें सारिफिन हज बिजली सप्लाई मुनक़ता करने यमकिन लुक मुश्किल मज हेन आमद तमो मेवाल सरकार पे जोर दितमुत अत मामलस कुन गस जोन यन दिन तो माह रमजानस दौरान आम लुक तंग कर सिलसिल गस बंद करने युन युथ लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदान। कई हफ्तों से लगातार हम लोगों के साथ बात करते हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। एक अजीब निज़ाम श्रीनगर में बिलखुसूस और पूरे जम्मू कश्मीर में नाफिज हुआ है कि बिजली बिल न भरने की वजह से सार्फिन के पावर कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। आजकल माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, आजकल सर्दियां भी है और इस महीने में और इस मौसम में महज बिल न भरने के लिए और महज कोई गवर्नमेंट टारगेट बराबर करने के लिए लोगों पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि अगर आज आप किसी भी AEE के ऑफिस में जाएंगे वहां आप लोगों को पाएंगे जो लोग इल्तिजा कर रहे हैं इन अफसरों से कि हमारी बिजली मत काटिए, रमजान चल रहा है लेकिन तस से मस नहीं डिपार्टमेंट हो रहा है। लोग अपने बच्चों की फीस नहीं अदा कर रहे हैं मगर बिजली दफ्तर में पैसा दे रहे हैं ताकि उनके घर में लाइट आ जाए। लोग, मेरे ख्याल से ऐसी हालत है शायद खाने की चीजों पर भी कुछ कटौती करेंगे। इस कदर का जुल्म जबर इस वक्त इस डिपार्टमेंट ने उठाया है। मुझे आपको ये कहना है कि अगर आपने इनकी बिलों को कभी देखा होगा, ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक सारिफ से 30% इंटरेस्ट चार्ज करता है। इतना कोई बैंक चार्ज नहीं करता है। न जाने कितनी आमदनी इस बिजली डिपार्टमेंट को इस इंटरेस्ट की वजह से आ रही होगी और गवर्नमेंट का पैसा आपको मालूम है आज तक न कोई खा सका और न खा सकता है। देर हो सवेर हो ये पैसा फिर भी इंसान को गवर्नमेंट के खजानों में देना है विद इंटरेस्ट ऑफ 30%। अगर ये डिपार्टमेंट 30% इंटरेस्ट चार्ज करता है, अगर ये इन लोगों पर इतना जुल्म करता है तो इंटरेस्ट तो ये ले रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग पर बिजली क्यों काट रहे हैं? चाहे 4 दिन बाद इनको पेमेंट मिल जाए, इनको तो सूद समेत पैसा मिल रहा है। मगर चूंकि इनको ऊपर से जो बड़े अफसर है, मैं बिलखुसूस उन बड़े अफसरों के बारे में कहता हूं, उनको ऊपर से दबाव है। उन्होंने इन तमाम छोटे अफसरों को एक्टिवेट किया है कि ये टारगेट आप बराबर कीजिए क्योंकि हमने अपने आकाओं को अपनी कारकर्दगी दिखानी है। ये काबिल मजम्मत बात है। आपको अगर अपने आकाओं को कारकर्दगी दिखानी है तो आप मुझे बताइए, ये जो अरबों रुपया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास बिजली का आउटस्टैंडिंग है, आपके अंदर इतनी जुर्रत क्यों नहीं है कि आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें, मिनिस्टर से बात करें, जो डिपार्टमेंट उनके लुको तरफ आज पूरा मन एहतजाज करना आमुद। एहतजाज में शामिल लुको तरफ वन आमुद जे नाले रंब आरास मज दोमिन इलाकन हंद लुक सेख तो बाजर कड़ान जन मकामी लुकन पे पाबंदी लागन आमज यमकिन मकामी लुक आवलिनस मज आमद। तमो वन जे बज मशीन लगित गैर कानूनी तौर सेख तो बाजर कड़ने यमकिन मकामी लुक मुश्किलात मज आमद। तमो वन जे मकामी लुकन ते गसन कानूनी तौर सेख तो बाजर कड़न इजाजत युन दिन युथ बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। हमारी मांगे पूरी करो, गरीब के साथ हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे नौजवान इस वक्त है ये किसी गलत काम के पीछे नहीं गए हैं, इन्होंने अपना हक ढूंढा है। इसलिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा मसला हल करो। किस चीज का मसला है? हम खुद मजदूर और ट्रैक्टर वाले हैं। हम खुद यहाँ नाले में जाते हैं, 2 फुट की 3 फुट की खुदाई करके अपना घर चलाते थे। अब यहाँ पे कुछ रहा भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप देख सकते हो। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे नौजवान हैं इस वक्त, ये किसी ड्रग्स के शिकार न हो या किसी शराब या किसी गलत काम का शिकार न हो। बस हम यही कहते हैं। डिप्टी CM का हम शुक्रगुजार इसलिए करना चाहते हैं कि पहली दफा आज उसने ये बात की हमारे हक में की है।
तो हम यही चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए बस। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो पिछले 8 साल से प्रोटेस्ट करते हैं अपनी जायज़ मांगों के लिए, अपने हुकूक के लिए, और बदकिस्मती से जो ये रंबियारा तो राइट फ्राम हुरपोरा टू लासीपोरा था, ये तो एक इलाकों की एक खूबसूरती बयान करती थी और यहाँ पानी के बहुत ज़रा ज़खायर थे, मगर बदकिस्मती से इसको रातों रात मतलब ई टेंडर करते मतलब बड़े बड़े सरमाएदारों को दिया गया। ठीक है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर गवर्नमेंट को भी यही भी होना चाहिए कि जिसको काम दिया जाए वो अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मतलब नॉर्म्स थे जियोलॉजी एंड माइनिंग के जो नॉर्म्स थे मतलब था वो इसको उठाना था, न कि लंबे गड़े लगाना है और इसको दिन रात लूटना है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मतलब बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। हम तो हमारे जो यहाँ लोकल ट्रैक्टर वाले हैं तो हज़ारों में है और इनका जो चूल्हा जो जलता है इसी की वजह से चलता है। तो पिछले चंद बरसों से ये लोगों की खिदमत करते थे, मगर इनको रोका गया जबकि ये बाज़ाब्ता रॉयल्टी भरते थे और फिर ही मतलब कुछ अपने अयाल के लिए कमाते थे, मगर इनको पश्त कर यहाँ तो दिन रात जो हमारे हेवी मतलब मशीनरी लग गई और इसको लूटा गया। और जिसकी मिसाल मैं ये आपके सामने नहीं कहता हूँ, मैं इसको ये चाहता हूँ कि गवर्नर इंतज़ामिया से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो इसके इंचार्ज है इसका प्रोब किया जाए और ऑन स्पॉट। मरकजी जामा मस्जिद ओमपुरा बडगमिस मज आज यम वरिया हजस पे गसन वालन आजमीन हंद बापत तरबियती प्रोग्राम संज कर आमुत यथ मज हज कमेटी हंद जिम्मेदारों उलमाओ तो हजस पे गसन वाले लोगों शिरकत कर। अत मौके पर यमन लुकन फरीज़ हज अदा करने के मुख्तलिफ पहलुन हवाल जान तो तरबियत दिन आए तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हंद संज कर मकसद आजमीन मुकम्मल जान दिन युत जन तिमन फरीज़ हज अदा करने दौरान आसानी सपदे। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा गिराई। तो हज ट्रेनिंग में हम पूरी इनको जो हज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं और सुन्नन हैं और जो भी लॉजिस्टिक जो उनको इसको सफ़र हज में ज़रूरत पड़ती है उस सभी के बारे में हमको यहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि आपको घर से निकलते बराबर मक्का में मदीना तैयबा में और वापसी पर जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उसको हम स्टेप बाय कदम ब कदम इसको हम सिखाते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, घर से निकलते वक्त से ही जब हमें पहले चाहे मदीना जाना होता तो किस तरह जाएंगे, अगर मक्का जाना हो तो किस तरह जाना है, आपको पहले उम्रा करना है, उम्रा के बाद आपको नाज़रीन कोशिश खबर नाम होती है अपना सयान खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान।